कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ईपीएस पेंशनरों की पेंशन उनके पेंशन खाते में महीने की आखिरी तारीख तक पहुंच जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संज्ञान में आया है कि एप्स पेंशन फंड पेंशन भोगियों की पेंशन का भुगतान देय तिथि पर खाते में जमा नहीं होता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में इससे पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में आमतौर पर एप्स पेंशनर्स पेंशन फंड के खाते में पेंशन की रकम महीने की शुरुआत में काफ़ी देर से जमा होती है। इससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। ईपीएस पेंशनरों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए ईपीएफओ ने 13 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर जारी किया। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के सर्कुलर में कहा गया है, पेंशन डिवीजन द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड कार्यालय मासिक पेंशन भेज सकते हैं। बैंकों को बीआरएस इस तरह से कि पेंशन का भुगतान महीने के अंत में हो, कार्य दिवस पर या उससे पहले एप्स पेंशन भोगी पेंशन फंड के खाते में जमा किया जाएगा, मार्च के महीने को छोड़कर, जिसके लिए पेंशन 1 अप्रैल या उसके बाद जमा होती रहेगी। ईपीएफओ ने यह भी कहा, इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पेंशनरों को उनके खातों में जमा होने से 2 दिन पहले एप्स पेंशन फंड देने वाले बैंकों को पेंशन नहीं दी जाए। उपर्युक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। फरवरी का महीना एप्स पेंशनर्स पेंशन फंड के लिए बेहद खास है। इसका कारण यह है कि उन्हें हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जिस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में उनकी पेंशन आती है, वहां अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी के जीवित होने का प्रमाण होता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है। पेंशन भोगी बैंक शाखा या किसी भी शाखा में जहां उनका एप्स पेंशन फंड खाता है, जाकर भौतिक रूप से मैन्युअल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। याद रखें, अगर पेंशन भोगी को फिर से नौकरी मिलती है या परिवार के पेंशन भोगी का पुनर्विवाह होता है, तो जीवन प्रमाण पत्र केवल भौतिक प्रारूप में जमा किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भौतिक रूप में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर पूरा जमा किया जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस इसलिए शुरू की गई ताकि निजी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। ईपीएफ योजना 1952 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के ईपीएफ में किए गए 12% योगदान में से 8.33% एप्स में जाता है। हालांकि ईपीएस पेंशन फंड में अधिकतम मासिक योगदान 1250 रुपये तय किया गया है। कर्मचारी 58 साल की उम्र के बाद ईपीएस के पैसे से मासिक पेंशन का लाभ ले सकता है। सरकार कर्मचारी के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पेंशन खाते में भी योगदान देती है।